प्यारे बच्चों, कल हमने फिजिक्स की यहाँ तक वर्कशीट कर ली थी बेटे सॉल्व। यहाँ से आगे सॉल्व कर रहे हैं हम। शोज हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ अ लैम्प चेंजेस एज द करंट पासेस थ्रू इट। डिस्क्राइब हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प चेंजेस। हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे पास वाई एक्सिस पे बना हुआ है और एक्स एक्सिस पे करंट बना हुआ है। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज करता है तो इस पॉइंट तक रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ से आगे रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ से आगे जब रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है पहले ओहमिक बिहेवियर था और उससे बाद में ओहमिक बिहेवियर नहीं है। अगर मैं इसी रेजिस्टेंस का इसी करंट का मैं वोल्टेज के साथ बनाने की कोशिश करूं तो शुरू में जब तक वो कांस्टेंट रहा है, यानी इस पॉइंट तक, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मैं इस पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ से आगे वो चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प चेंजेस। कैसे चेंज हो रहा है? इस ग्राफ वाले क्वेश्चन में यूजुअली अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो उनमें से एक नंबर ग्राफ को रेफर करने का होता है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे आपको ग्राफ पढ़ना भी आता है कि नहीं। तो हम लिखेंगे द रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट until the current is maybe 0.23 तक जाता है, 0.023 एम्पियर्स। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। अब आपको पता है कि हम पहले ग्राफ में मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि एक लिनियर ग्रोथ होती है जो कि स्ट्रेट लाइन की सूरत में होती है, कम या ज्यादा हो सकती है, और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जो कि कर्व की तरह बनी होती है। फॉर अ करंट ऑफ 0.070 एम्पियर, ये लड़कियां कहाँ हैं पीछे से? ये कहाँ नहीं है? एक करंट है 0.070 एम्पियर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प। आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है बेटा, यानी वो आपसे यहाँ पे रेजिस्टेंस कह रहा है फाइंड करना। ये कहाँ है बच्चियां? दिस इज द पॉइंट जिसको हमने फाइंड करना है। और यहाँ पर हमें पता लग रहा है 25 ओम रेजिस्टेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प। हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द लैम्प। इसी करंट के ऊपर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। आर आपने ऊपर फाइंड कर लिया, आई उसने दिया है 0.070, मल्टीप्लाई बाय आर कितना निकाला आपने? 25 ओम। तो आपका आंसर क्या निकल रहा है जी? 1.75 वोल्ट। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर सेट्स अप अ करंट। इतना आपके पास करंट है, मिली एम्पियर लिखा हुआ था, दैट इज 0.02 एम्पियर इन अ सर्किट। कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन 15 सेकंड्स। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू आई टी। आई है 0.02 और टाइम उसने बताया हुआ 15 सेकंड्स। सो द आंसर शुड बी 0.3 कूलम्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 किलो ओम रेजिस्टर इन द सर्किट। 10 किलो ओम रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस आपको होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.02 एम्पियर्स और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 10 किलो ओम, तो दैट इज 10,000 ओम। सो द आंसर शुड बी 200 वोल्ट्स। यहाँ तक को प्रॉब्लम प्लीज चेक कर लें अपने आंसर्स अगर आपने घर से सॉल्व किए हुए हैं। आपकी वर्कशीट ये वाली भूल गई हो, किए हुए थे, याद है आंसर्स? ठीक है। यहाँ तक को प्रॉब्लम, यानी नहीं सर। कंफ्यूजन प्यारे बच्चों यहाँ तक? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। Because show the battery with resistors connected across its terminals. The EMF आपको कल नेक्स्ट वर्कशीट भी मिल गई थी कि नहीं मिली थी? उसमें सारे सर्किट्स बने हुए थे, राइट? मिल गई है सर। जी। फिगर shows
फिगर के बाद सारे जनाब हमारे पास बैटरी है कनेक्टेड, ये आपको पास बैटरी की वोल्टेज आ रही है, 6 वोल्ट उसने बताया भी हुआ है। हमारे पास चार्ज है कूलम 90 कूलम्स है। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी हमारे पास है 6, आर कितना है 90। द आंसर शुड बी, मिशन क्या, सॉरी जी मैं गलत पढ़ गया जी। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, में चार्ज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है जी। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी यूज करेंगे जी, चार्ज है 90 ओवर 45 सेकेंड्स, आंसर इज 2 एम्पेयर। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करना है, दैट्स वी इज इक्वल टू, सॉरी आर, आर को पहले ही सब्जेक्ट बना लेते हैं। आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। वी की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट्स, 6 ओवर आई की वैल्यू 2 निकल आई है, दैट्स 3 ओहम। Explain what is meant by the term EMF of the battery. The the energy consumed by the charge flowing through the circuit. ठीक हो गया जनाब। फिगर है जनाब हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय, ये वही आंसर है, दोबारा मैं इसलिए दोबारा नहीं लिखता इसको, एज अबव लिख लें। आपने डेफिनेशन, मैंने नोट्स में भी इसकी डेफिनेशन लिखवाई हुई थी, वो वाली डेफिनेशन लिख लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेट द करंट इन द हीटर, करंट फाइंड करना। वी और आर हमारे पास है, हम आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर यूज कर सकते हैं। वी है 12, आर है 6, आंसर इज 2। कैसे हरम, कैसे 2, नहीं आगे क्या कहते हैं इसको, करंट का यूनिट क्या, हाँ बोलो, एम्पेयर्स। स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल्स दैट फ्लो थ्रू द हीटर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ऑन फिगर ड्रॉ एन एरो टू द हीटर सिंबल टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। हाँ जी भाई, किधर को फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव कौन सा जी, तो फ्लो इस तरह से ये एरो आपके बनेंगे। चार्ज कहते हैं जी, डिजिटल वॉच इज पावर्ड बाय इतने वोल्ट सेल, सप्लाइज अ करंट ऑफ, ये हमारा करंट आ गया, इधर ये हमारा टाइम आ गया। द चार्ज दैट पासेस थ्रू द सेल इन दिस टाइम, Q इज इक्वल्स टू IT, 4.1 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5 टाइम्स 1.6 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 7। कैलकुलेटर है आपके पास, तो करके बता दें क्या आंसर आता। आंसर आता ही टोटल ये है, ठीक है जी। द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इन द वॉच, रेजिस्टेंस निकालना जी, रेजिस्टेंस का तो R इज इक्वल टू V ओवर I, 1.3 ओवर 4.1 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस, अब बताएं जी, आंसर आप लोगों को बताना पड़ेगा, कैलकुलेटर से निकलेगा, ये नहीं मैं मेंटली कर सकता। आप जब तक इसका आंसर बताते हैं मैं अगली वर्कशीट लोड करता हूँ तब तक। 3.17 multiplied by 10 एक सेकंड मैं ये भी 10th power लोड by कर 4 लूँ, is एक सेकंड, एक सेकंड। क्या आंसर था, 3.17 -6, यही बताया था किंजा आपने भी। सॉरी, He said something about the 10.
and being powered to 4. पावर So 4 है, that Yes, sir. यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं 6 है यार, दोबारा चेक कर लें, कोई और भी चेक कर ले। पावर 6 आ रही है कि -4 आ रही है? -4 आ रही है वही कह रहे हैं सारे जी। कैलकुलेटर नहीं यूज करना आता। हाँ yeah, power -6. चलो जी, रहा भी कह रही हूँ -6। गवाहियां दोनों तरफ की आने शुरू हो गई हैं। हाँ सर -4 ही है। मुझे लगता है -4 ही बनता है, मेंटल में आज से ही कह रहा है कि -4 ही -4 बनेगा। ही है। बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, मैडम 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 वापस जी। पहले वाले का क्या आंसर है? ये सबके पास है वर्कशीट के? नहीं, क्यों नो? कल दी है ना ऑफ टाइम पे, चेक करें। चले जी। Some resistors are used are made using one type of wire to different lengths। ये तो पुराना क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या आंसर है जी इसका? ब्रावो है सबका आंसर। Which row shows the results of the student that makes some mistakes? क्या है, 4 लोग हैं, उन्होंने आइडेंटिकल रेजिस्टर यूज किए हैं और फाइंड करना था रेजिस्टेंस। बेटा अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस यूज किए हैं तो आपको पता है ओहमिक होगा, तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा? V ओवर I की वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब किसी एक की डिफरेंट है, देख लेते हैं किसकी डिफरेंट है। किसकी डिफरेंट है जी? वैसे ही देख के ही पता लग B रहा है। ये वही वैल्यू निकलती है जो ये निकलती है, और ये भी ऑलमोस्ट वही निकलती है। तो ब्रावो की वैल्यू डिफरेंट निकलती है, तो ब्रावो आंसर होगा। वैल्यूज निकाल लें जल्दी से। 1.2 ओवर 0.5 से क्या आंसर आता है? क्या आता है? 2 पॉइंट। और 1.5 ओवर 0.625 से 2.4। और 3 ओवर 1.250 से, और ये जो इसकी डिफरेंट है इसका क्या वैल्यू है? 2.4 जी। 2.1. 2.1 निकला। दो प्लास्टिक रॉड हैं जी, पी एंड क्यू, बोथ नेगेटिवली चार्ज हैं जी। बोथ क्या है? नेगेटिवली चार्ज हैं, फ्रीली मूविंग है। द एंड ऑफ रॉड क्यू इज ब्रॉड नियर। सो लेके आए हम एक्स के रॉड एंड देन नियर टू वाई, वाई के साथ भी लाए हैं। व्हाट हैपेंस टू रॉड्स इन ईच पोजीशन? हर पोजीशन में क्या होगा? एक में क्या, दो रॉड्स हैं, बोथ नेगेटिवली चार्ज है, बोथ नेगेटिवली, तो फिर दोनों जगह से क्या होगा? पहले होगा आंसर। स्टूडेंट है जी, उसके 4 पीसेज ऑफ रेजिस्टेंस है। अली गाजी ये आपने कराना है मुझे सॉल्व। किसमें करंट लार्जेस्ट है? कैसे पता लगता है? करंट लार्जेस्ट होगा तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कम किससे होता है? लेंथ के बड़े होने से कि लेंथ के छोटे होने से? और एरिया के, डायमीटर के, डायमीटर का बड़ा होना चाहिए और लेंथ को कम होना चाहिए। चलो जी देखते हैं जी। डायमीटर किसका ज्यादा है जी? डायमीटर इन दोनों का ज्यादा। अब इन दोनों में से लेंथ किसकी कम है जी? तो ये आंसर आ गया, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। आपका ये नहीं है? कैसे? अच्छा जी, उससे क्या बड़ा आएगा लेंथ? तो उससे करंट ज्यादा हो जाएगा, है ना? आपको गलत लगा। मेटल वायर है जी, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया उसका, डायमीटर उसका आपके सामने आ रहा है। विच पेयर ऑफ चेंजेस इफ बोथ आर कैरिड आउट मस्ट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर? हमें रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? दोनों काम करने हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाने का तरीका ये है हमारे पास। यस अब्दुल्ला साहब, समझ आए इसकी कि नहीं? वही बात है अब्दुल्ला। डायग्राम है जी, विद 3 ओम का रेजिस्टर है इसके अंदर और 2 ओम का रेजिस्टर है, कनेक्टेड पैरेलल है जी। विच द स्विच इज ओपन, ओपन है, एंड द एमीटर रीड्स 2 एम्पियर। भाई तवज्जो आपकी काम पे होनी चाहिए। एमीटर की रीडिंग क्या है जी? 2 एम्पियर।
स्विच इज नाउ क्लोज्ड, क्लोज कर दिया हमने, टोटल करंट, the switch is now closed and the ammeter reads the total current in both resistors. What is the ammeter reading with this when the switch is closed? अब क्या रीडिंग आएगी एमीटर पे? एमीटर की रीडिंग क्या आएगी भाई? 5 आएगी, कैसे पता लगा? प्यारे बेटे, आई की वैल्यू क्या होती है? आई किससे निकलता है? वी ओवर आर से। आर अगर कम हो जाएगा, आर अगर कम हो जाएगा तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। यस, आई की वैल्यू आर। अब टोटल क्या वोल्टेज पे फर्क पड़ा है बोला कि नहीं? नहीं पड़ा ना। वी की वैल्यू तो अभी भी क्या रहेगी? 6। आर की वैल्यू क्या है? अब दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बेटे पैरेलल में, कैसे लगे हुए हैं? तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? 1/RT इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2। 1/3 प्लस 1/, ठीक है। और ये बन जाता है बच्चों 2/6 प्लस 3/6। Yes, and this becomes equal to 5/6। 1/R is equals to 5/6। किससे इक्वल है? लेकिन अगर इसको हम रिवर्स कर लें तो R will be equal to 6/5। और इसको अगर हम डिवाइड कर लें, that's 1.2। that's 1 point, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, इसीलिए 1.2 आंसर था। that's 1.2 ओहम रेजिस्टेंस। that's 1.2 ओहम, 1.2 ओहम रेजिस्टेंस आ गया। अब 1.2 ओहम रेजिस्टेंस इधर पुट कर देता है। अब जरा कैलकुलेट करके देखें क्या आंसर निकलता है। 5 5 एम्पियर आंसर आ गया। सबको समझ आ गई ये कैसे करना है? तो कर भी रहे हैं वर्कशीट पे। कहाँ कर रहे हैं? वो अब्दुल्ला कहीं भी नहीं किया आपने? किया है? बराज आपने, रोहान किया है? अली गाजी घर से किस किस ने किया हुआ था ये? हरम आपको नजर आ रहा बोर्ड सही से? अगला क्वेश्चन जी, स्टूडेंट विशेस टू मेजर फर्स्ट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ बैटरी एंड देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर। She has a resistor, the battery, and some connecting wires. What else does she need? और क्या चाहिए उसको? इतना कुछ मिल गया और क्या चाहिए इसको? इसको खुश होना चाहिए, है ना? है ना? बहुत ज्यादा ना, शुक्र। क्या चाहिए इसको अब? मैं ये जब ईएमएफ करनी है बैटरी की तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर फाइंड करना है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। अब फोर्स मीटर, नो फोर्स मीटर नहीं चाहिए, एम मीटर चाहिए। क्यों चाहिए एम मीटर? करंट फाइंड करना। वोल्ट मीटर चाहिए। आप लोगों को देख के या तो रोजा लग रहा है आप लोगों को, या आप लोगों को आता नहीं है और आप लोग मेरे इंतजार कर रहे हैं। पता है यही आंसर था। एमीटर करंट मेजर करता है, हमने क्या मेजर करना है? हमें कहा था करंट मेजर करो। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, 18 ohm resistance and ammeter and an 18 ohm resistor are connected in series with a battery. Reading on the ammeter is, या आपके पास करंट आ गया या आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। Resistance of the battery and the ammeter can be ignored. What is the electromotive force of the battery? हाँ जी बच्चों, कैसे V निकालेंगे? V is equal to IR. शाबाश, V is equals to I। I की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.5 और R की वैल्यू क्या है? 18। क्या आंसर आता है? 9 वोल्ट्स। हाँ जी बच्चों, diagram shows an electric circuit containing 3 meters X, Y, Z all connected correctly. What are the meters? क्या क्या है जी ये meters? D. डेल्टा आंसर है, ब्रावो आंसर है जी। सीरीज नहीं में सर, जो B. कनेक्ट होते हैं वो एमीटर होते हैं, जो पैरेलल कनेक्ट होते हैं वो वोल्ट मीटर होते हैं बेटे।
तो आंसर डेल्टा नहीं होगा, आंसर होगा ब्रावो। ये किंजा समझ आ गई किंजा? यस सर, गलती से बोल दिया था। हाँ चलो। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ सर्किट यूज्ड टू स्विच रेजिस्टर्स। क्या करना जी? इन द इवनिंग इट गेट्स डार्क। शाम को क्या होता है? हमने क्या कहा था? हमारे लिए लाइट और हीट वाले जो होंगे ये क्या होंगे? इनवर्सली रिलेटेड होंगे हैं। इनवर्ट लाइट बढ़ेगी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ये इनवर्स होता है। लाइट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस, लाइट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस। हाँ जी। नहीं जिंदा। अब आज क्या रिलेशन है लाइट इंटेंसिटी का और हीट इंटेंसिटी का, एलडीआर और एलईडी से? हाँ जी। एचडीआर और एलडीआर। तो ये क्या था? नहीं इसमें एलडीआर है, इन दोनों का रिलेशनशिप सेम था ना। बंद हो गया प्रोजेक्टर। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अभी कनेक्ट हो जाता, अभी अभी कनेक्ट हो जाता। हाँ जी। In the evening, it gets dark, which shows the effect on the resistance of the light-dependent resistor and on the potential difference across it. हाँ जी। क्या होता है भाई? निकम्मो, ओ निकम्मे बच्चों, ओ निकम्मे बच्चों। सीडी में से कुछ है, मैंने खास तौर से ये देखो अंडरलाइन कराया था। अभी मैं 3 दफा बोल भी चुका हूँ। इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? चाहे हीट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस हो चाहे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस हो, रिलेशनशिप क्या है? तो अगर इनवर्स रिलेशनशिप है, शाम होने पे क्या होगा? शाम होने पे इंक्रीज। लाइट कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो इट्स आइदर सी और डी। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है? तुक्के है ना फिर ये तो। रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट पे इम्पैक्ट आता है बेटे। करंट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, ये भी इंक्रीज होगा। शाबाश। आपको मैंने बार बार कह रहा हूँ, उस एग्जांपल को ध्यान में रखिए जो ट्रैफिक वाली दी थी। पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कितना होना है। अगर एक सेक्शन में कहीं ट्रैफिक ब्लॉक्ड है यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उसके एक पार्ट, अगर यहाँ पर ट्रैफिक इस सड़क पे कहीं पे ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक है बहुत ज्यादा, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल के दरमियान वो बढ़ जाएगा। यानी गाड़ियां आई ज्यादा है, निकली कम है। जी। पी एंड क्यू आर सर्किट सिंबल्स फॉर टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये किनका सिंबल है जी? दूसरा क्या है जी? थर्मिस्टर है और फ्यूज। फ्यूज है जी। जी अगला क्वेश्चन जी। जी diagram shows a battery connected with two resistors. Four students separately measured the EMF of the battery, the current in the resistors, and the potential difference across resistor R. Their results are shown in below. Which row shows values with their correct units? कौन ये सीधा यूनिट से निकालने हैं। ईएमएफ का यूनिट तो ये होता है, इनमें से कोई आंसर होगा। करंट का यूनिट एम्पियर होता है। चलो जी डी आंसर आ गया। डी। 3 ohm resistance is connected in parallel. What is the combined resistance? कैसे करेंगे? 1/3 plus 1/6. This is going to be 2/6 plus 1/6. This is going to be 3/6. And the resistance is going to be 6/3, which is basically 2 ohm. क्योंकि ये हम 1/r के इक्वल निकाल रहे हैं, तो एंड में हमें फाइंड तो r की वैल्यू निकालनी है ना, 1/r की नहीं निकालनी। टीम you're making very silly mistakes. That's not good practice. डायग्राम है जी, पार्ट ऑफ सर्किट है, करंट है 4 ओम का, सॉरी करंट इन द 4 ओम रेजिस्टेंस इज 3 एम्पियर। उन्होंने ऑलरेडी लेवल किया हुआ है।
एमीटर में कितना करंट शो होगा जी? एमीटर टोटल करंट शो कर रहा है। एमीटर क्या शो कर रहा है? क्या उन्होंने बताया कि 4 ओम रेजिस्टेंस है 3 के साथ, V इज इक्वल टू होता है आई आर, राइट? V इज इक्वल टू होता है आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे कितना है बोला? दैट इज 4 into 3 which is 12 volts, राइट? पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट, अब यहाँ पर हमें एमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? करंट फाइंड करना, तो I इज इक्वल टू V ओवर R लगा लेते हैं। V हमें पता है ऊपर वाले क्वेश्चन से कि 12 है, और R हमें पता है 2 है। आंसर क्या आ गया मेरे पास? 6 एम्पेयर। यहाँ पे आंसर क्या है? ठीक हो गया जी? बच्चों समझ आइए, इरा, आयरीन, आप लोगों को समझ आइए? मिनहल, Yeah. जी और खुश जी दिल को सर। चलो जी। आयरीन आपको समझ आइए? यस। The current circuit diagram shows 4 ohm resistor and an 8 ohm resistor connected to a 6 volt battery. क्या करना है? What is the current in the battery? ये लगे हुए हैं सीरी, बेटे प्लीज तवज्जो करो। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V ओवर R। V तो हमें नजर आ रहा है 6 है, R की वैल्यू क्या लेंगे? 4 क्या plus वैल्यू 6। लेंगे? 12। क्यों 12 ली है? 4 + 8 क्योंकि क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो I की वैल्यू क्या आ गई? 0.5 एम्पेयर। लास्ट पेज है जी, बस यहीं तक करेंगे। 16th क्वेश्चन है जी। सर्किट डायग्राम है, थर्मिस्टर है, पोटेंशियल डिवाइडर है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द थर्मिस्टर। ग्राफ शोज द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एज द थर्मिस्टर बिकम्स वार्मर, व्हाट हैपेंस टू इट्स रेजिस्टेंस एंड व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर? भाई थर्मिस्टर जैसे जैसे कम होगा, थर्मिस्टर जैसे जैसे, सॉरी इसका टेम्परेचर सॉरी गर्म हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। तो आंसर इन दोनों में से, रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टमीटर की रीडिंग भी क्या हो जाएगी? 17। डायग्राम शोज 3 ओम रेजिस्टर एंड 6 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा नीचे लेबल्ड है, व्हाट इज द टोटल? ये तो हमने कर नहीं लिया, क्वेश्चन रिपीट हुआ। अच्छा ऑप्शन इस बार रिपीट हुआ। इसका आंसर क्या निकला था हमारे पास पहले? क्या आंसर निकला था? 2 निकला था। क्या निकला था? तो लेस देन 3 आंसर आया हमारे पास। ठीक हो गया जी, आगे चलें। द डायग्राम शोज आ 10 ओम रेजिस्टेंस और 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के साथ लगा, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के साथ। व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर? रीडिंग क्या है? सीरीज में वोल्ट को क्या, वोल्टेज क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्या हो जाती है? अब पोटेंशियल डिवाइडर इसको कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइड हो गया ना, पोटेंशियल क्या हो गया? और उसमें हमेशा रेशियो होती है भाई, जो रेशियो हमारे पास बन रही है V इज इक्वल टू आई आर होता है वैसे तो, राइट? V इज इक्वल टू, लेकिन ये टोटल निकालेगा। ये क्या निकालेगा? अब करंट तो नहीं सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता ना, करंट सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वैसे तो मुझे इस रेशियो से वर्बली पता है यार, इसके 3 हिस्से होने हैं। इसके कितने हिस्से होने हैं? 3 हिस्से होने हैं। एक हिस्सा इसको मिलना है, 2 हिस्से इसको मिलने हैं, राइट? क्योंकि ये तो आपस में डबल है, जो उनकी आपस में रेशियो होती है वही करंट डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो होती है, वो सॉरी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो होती है वही। रेजिस्टेंस की रेशियो क्या है आपस में? 10:20। क्या रेशियो है? 1:2 है। तो वोल्टेज के साथ भी यही होगा। तो ये जो 20 ओम वाला है इसको क्या मिलेगा? 8 वोल्ट्स मिलेगा। वैसे तो मुझे ये तरीका ऐसे डायरेक्ट पता है, दिस इज द शॉर्टकट वे ऑफ डूइंग दिस। लॉन्गर वर्जन क्या है? आप पहले V इज इक्वल टू आई आर से टोटल करंट और निकाल लें, या इसको रीअरेंज कर लेते हैं V इज इक्वल टू आई आर को I के लिए। I इज इक्वल टू V ओवर R, तो V की वैल्यू ले 12, R की वैल्यू ले 30, आपके पास I की कोई वैल्यू निकल आएगी, दैट वुड बी 0.4। निकल आई I की वैल्यू, टोटल करंट निकल आया आपके पास। अब इस I की वैल्यू को सिर्फ इस रेजिस्टेंस के साथ यूज कर लें, V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, I की वैल्यू है 0.4 और R की वैल्यू है 20। आंसर क्या निकल रहा है? 8 वोल्ट्स। ये लॉन्गर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आंसर दे लें फिर भी क्या निकला है? 8 वोल्ट्स। क्या आंसर निकला है? और अब्दुल्ला समझ आई? खुशदिल आपको समझ आई है? जी चलें जी, गुड है अगर समझ आई है तो।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट, हम नमाज की ब्रेक कर लेंगे। दो 5 ओम के रेजिस्टेंस हैं और कनेक्टेड है, शोन इन डायग्राम। व्हाट इज द पोटेंशियल टोटल रेजिस्टेंस? लेस देन 5 ही होगा ऑब्वियसली, चेक कर लेते हैं। 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2/5। दिस इज, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या निकलेगी? 5/2 निकलेगी, विच इज 2.5, विच इज लेस देन 5 ओम। कोई कंफ्यूजन? वी ऑल क्लियर?